मुंबई में आसमान से आफत बरसी है और बीती रात पूरे मुंबई में मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद हाल ये था कि जगह जगह पानी ही पानी भरा हुआ था। हर तरफ पानी में डूबे हुए नजर आए और अब मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये भी आपको बता दें, यानी कि माया नगरी पर आज का दिन भारी है और उसी के मद्देनजर स्कूल कॉलेजेस के छुट्टी आज कर दी गई है। अगले कुछ घंटे मूसलाधार बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। पहले रेड अलर्ट जारी किया गया था, बाद इसे कन्वर्ट करके बदलकर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया। अब आपको मुंबई के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। माया नगरी की रफ्तार पर ब्रेक सी लग गई और बरसात ऐसे समय में कल हुई जब लोग अपना कामकाज खत्म करके घरों को लौट रहे थे। लेकिन क्या हुआ फिर? नेहरू नगर, आप चुना भट्ट स्टेशन की तस्वीरें देखिए, नवी मुंबई, घाटकोपर, कुर्ला ईस्ट, दहिसर ईस्ट, बेलापुर, चेंबूर, हर तरफ सड़कों पर जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। जहां तहां लोग इसी पानी में चलने को मजबूर थे। घुटनों से ज्यादा तक जगह जगह पानी भरा हुआ था। लोगों का सामान बाहर रखा था, वो भी एक तरीके से खराब हो गया। और मुंबई में मौसम विभाग का आज के लिए अलर्ट है। शुरुआत में ये रेड था, लेकिन बाद में इसे ऑरेंज कर दिया गया है और उसी के मद्देनजर स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी का ऐलान किया गया है। ये रात के समय की तस्वीरें हैं जब ट्रैफिक यूं तो अपने आप में बहुत ज्यादा रहता है मुंबई में, और ऐसे में बारिश हो जाए तो फिर वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, कई किलोमीटर लंबा जाम। तो ऐसे में कई जगहों पर स्थिति ये हुई कि लोगों को अपनी गाड़ियां जहां तहां छोड़कर पैदल अपने घर की तरफ जाना पड़ा। रास्ते में लोग इंतजार करते रहे कि कोई कैब, कोई ऑटो ने मिल जाएगा, वो भी नहीं मिला। बड़ी खबर आपको देते हैं, मुंबई में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने। साथ ही साथ पुलिस ने भी लोगों को घरों पर रहने की अपील की है कि जहां तक संभव हो घर में रहें, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी कर दी गई है और मुंबई में कल रात को मूसलाधार बारिश हुई थी। मुंबई में सब कुछ ठप हो गया कल, और आपको बता दें कि निचले इलाके भी डूब गए और लगभग 8:30 बजे तक मुंबई पर जो संकट के बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट को बाद में ऑरेंज अलर्ट में कन्वर्ट कर दिया और एहतियातन मुंबई के सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। बीती रात की बारिश से इलाके बहुत ज्यादा प्रभावित जो हुए, उसमें चेंबूर है, उसमें घाटकोपर है, नवी मुंबई है, नेहरू नगर है, कुर्ला, दहिसर ईस्ट है, बेलापुर है, चुना भट्टी का इलाका है। तो ये वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई दिए। ये मुंबई है, माया नगरी मुंबई, कभी न रुकने वाली न थकने वाली मुंबई। लेकिन बुधवार की रात माया नगरी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। आसमान से ऐसी आफत बरसी कि सड़कों पर सैलाब आ गया। दुकान मकान सब डूब गए। ये मुंबई का नेहरू नगर इलाका है। रात के 1 बजे के हालात देखिए। गाड़ियां रेंग रही हैं, कार की बोनट तक पानी भरा है। क्या बस, क्या बाइक और क्या टैक्सी, सब के सब पानी पानी है। मौजूद है मुंबई के नेहरू नगर स्थित इस रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं 1 बजे रात में भी करीब 2 से 3 फीट पानी अभी भी जमा हुआ है। जो बड़ी गाड़ियां हैं वो तो निकल जा रही है, लेकिन जो छोटी गाड़ियां वो जहां तहां बंद पड़ी हुई है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने आज मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया है। अब जरा कुर्ला ईस्ट की तस्वीरें देखिए। 2.5 से 3 फीट तक पानी भरा है। मुसीबत और भी तब बढ़ जाती है जब पानी में गाड़ी खराब हो जाती है। जलभराव की वजह से कई जगहों पर लोगों की गाड़ियां खराब हो गईं। किसी की कार तो किसी की बाइक बंद हो गई। बाइक वाले तो फिर भी खींचकर निकाल ले जा रहे थे, लेकिन जहां टैक्सी खराब हुई वहां धक्का लगाने के लिए लोग भी नहीं मिल रहे थे। भारी बारिश और जलभराव की वजह से मुंबई की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। गाड़ियां जहां की तहां फंसी रही। लोगों को न तो ऑटो मिल रहा था न टैक्सी। वाहनों के इंतजार में कुर्ला रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा रही, लेकिन कोई साधन नहीं मिल रहा था।
ये कुर्ला रेलवे स्टेशन के बाहर का नजारा है। रात के 12 बजे के आसपास का समय था। घर जाने के लिए लोगों के पास कोई साधन नहीं मिल रहा था। अब जरा रेलवे स्टेशन के अंदर की तस्वीर भी देख लीजिए। वैसे तो मुंबई लोकल में हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन बारिश की वजह से वैकल्पिक साधन नहीं मिल रहे थे। स्टेशन यात्रियों से खचाखच भर गया। घाटकों पर रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर पैर रखने की जगह नहीं थी। जितने लोग प्लेटफॉर्म पर थे, उससे ज्यादा प्लेटफॉर्म पर आने का इंतजार कर रहे थे। मुंबई लोकल के ट्रैक पर पानी भर गया था, लेकिन ट्रेन सेवा चलती रही। भारी बारिश की वजह से मुंबई में जनजीवन ठहर सा गया। कई लोगों को रात घर से दूर बितानी पड़ी, क्योंकि घर पहुंचने के लिए साधन नहीं मिला। मौसम विभाग ने आज के लिए पूरे मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियातन स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया है। मुंबई पुलिस ने अपील की है कि बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर न निकलें। एजाज खान, मुंबई आज तक। मौसम विभाग जब रेड अलर्ट जारी करता है तो उसका मतलब यह होता है कि भारी से बहुत भारी बारिश होगी। हमारी संवाददाता विद्या इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विद्या, मौसम विभाग के अलर्ट के बारे में बताएं और उसके बाद एहतियाती कदम क्या क्या उठाए गए? जी देखिए, कल रात से ही जब बहुत तेज बरसात होने लगी थी तब हमने देखा था कि बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था। लगातार मैसेजेस लोगों को भेजे जा रहे थे। मंत्रालय के कंट्रोल रूम से भी लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन क्योंकि लोग ऑलरेडी बाहर थे, यानी कि दिनचर्या के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने स्कूलों के लिए बाहर गए हुए थे, तो उन्हें घरों तक वापस आने में बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। कुछ अगर याद हो, अगर कुछ सालों पहले, तकरीबन एक डेकेड पहले इसी तरह से जब मुंबई में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, 400 mm की बारिश हो गई थी कुछ ही घंटों में, तब लोगों को जो परेशानी हुई थी उसकी याद दिला दी थी कल लोगों को, क्योंकि तकरीबन 100 mm से ज्यादा की बारिश हुई है और इसी वजह से कुछ ही घंटों में जो बरसात हुई उसकी वजह से काफी जगहों पर जल जमाव हो गया था। वो तस्वीरें भी हमने देखी और ये मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के कई और जिलों के लिए भी बारिश का अलर्ट है। ठाणे, पुणे, रत्नागिरी, रायगढ़ में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है, आफत आ सकती है। बीती रात मुंबई में जो बरसात हुई उससे अंधेरी में एक शख्स की मौत हो गई। बारिश की वजह से दीवार गिर गई जिसमें दबने से मौत हुई। इसीलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। बीएमसी और मुंबई पुलिस ने लोगों से यही अपील की है कि घरों में रहें। इमरजेंसी हो तो ही आप बाहर निकले और तुरंत पुलिस को फोन भी मिलाएं। मुंबई पर आसमान से आफत बरसी है। बुधवार की रात जो बरसात हुई उससे निचले इलाके तो डूबे ही, सड़कें भी जलमग्न हो गईं। ये घाटकोपर का पंतनगर इलाका है। रात के 10 बज रहे थे, बारिश रुकी नहीं थी, रफ्तार कम हो गई थी। चारों तरफ पानी ही पानी था। सड़क किनारे की दुकानों में पानी भर गया था। पानी में खड़े होकर ही लोग सामान खरीद रहे थे। अब जरा नवी मुंबई की फल मंडी का हाल देखिए। यहाँ एक फ्रूट गोदाम में पानी भर गया। फलों से भरे डिब्बे पानी में डूब गए। इन डिब्बों में सेब है। सिर्फ मंडी नहीं, नवी मुंबई की सड़कों का भी यही हाल था। गाड़ियां रेंगती हुई दिखी। चेंबूर का सरकारी अस्पताल है। भारी बारिश के बाद इस अस्पताल में भी पानी भर गया। इससे कुछ ही दूरी पर पोस्टल कॉलोनी है। वहां कई फीट तक जल भराव हो गया। पोस्टल कॉलोनी में आने और जाने के रास्ते डूब गए। चेंबूर में ही बीएमसी का स्कूल है। बारिश इतनी तेज हुई कि स्कूल के अंदर भी पानी भर गया। रात का समय था।
इसलिए स्कूल में बच्चे तो नहीं थे, लेकिन स्कूल का पानी जब उतरेगा तो वहाँ गंदगी का अंबार होगा। दहिसर के ईस्ट के अंडरपास में भी पानी भर गया। अच्छी बात ये रही कि यहाँ पानी उतना गहरा नहीं था जितना बाकी इलाकों में रहा। मुंबई के निचले इलाकों में जब पानी भरा तो वहाँ रहने वाले लोगों ने अपनी गाड़ियों को फ्लाईओवर के ऊपर पार्क कर दिया। लोगों ने पानी से अपनी गाड़ियों को बचाने के लिए इस SCLR ब्रिज का सहारा लिया। तस्वीर में देख सकते हैं SCLR ब्रिज पर ये सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी गाड़ी को खड़ी कर चुके हैं ताकि पानी जो इनकी गाड़ी को नुकसान न पहुंचाए। हालांकि आपका बता दूं, अमूमन जब भी मुंबई और आसपास के इलाके में तेज बारिश होती है तो इस कुर्ला और चेंबूर के आसपास के इलाके की जितनी भी गाड़ियां होती है उन सभी गाड़ियों को यहाँ पर इसी तरह लाकर खड़ा कर दिया जाता है ताकि गाड़ी को जो है पानी से कोई नुकसान ना हो। सांता क्रूज चेंबूर लिंक ब्रिज पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी गाड़ियां पार्क कर दी ताकि गाड़ियों को कोई नुकसान न हो, क्योंकि रिहायशी इलाकों की पार्किंग भी इस बरसात में डूब गई है। पानी निकालने के लिए जगह जगह वाटर पंप लगाए गए हैं। BMC भी डेडिकेट कंट्रोल रूम के जरिए हालात पर नजर बनाए हुए है। एजाज खान, मुंबई, आज तक। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में एक ही समुदाय के 2 गुटों की झड़प हो गई और उस दौरान एक शख्स की मौत भी हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल विवाद मुस्लिम समाज के एक युवक के साथ हुई मारपीट से शुरू हुआ। 2 दिन पहले मारपीट हुई और उसको लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। जमकर पथराव किया गया। इस दौरान भीड़ से किसी ने फायरिंग भी की और मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों पर भी पथराव किया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। शहर में पुलिस बल तैनात किया गया है।